जब से जो यूएई ने पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ था वापस मांगा, फिर यूएई के फिर अब मोदी साहब जा रहे हैं यूएई, और आपने देखा होगा कि उनका बहुत बड़ा डायस्पोरा यूएई के अंदर मौजूद है। वो तीन तो आज कर रहे हैं ना मिलकर, इजराइल, यूएई और इंडिया। क्या बाकी के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सिवाय यूएई के वो भी पाकिस्तान से दफाई मुआहदा करने लगे? हमें डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए, हमें उनको कोई चीजें देनी चाहिए, जैसे उनको टेक्नोलॉजी देना चाहिए। वो इस्लामिक नेटो वाले कॉन्सेप्ट में जरूर आपको 5-7 मुल्क इकट्ठे को डिफेंस कॉपरेशन कर लें। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। उनका वीजा भी अब रिन्यू नहीं होगा, उनको आगे भी वीजा नहीं दिया जाएगा। ऐसा इकदाम दुबई ने क्यों किया, स्पेशली पाकिस्तानियों के साथ? 5000 पाकिस्तानी शिया खानदान मुतासर हुए हैं, जिनकी कुल तादाद 15,000 अफराद बनती है। इन लोगों को वापस भेज दिया गया है। सर ये क्या बात है, यूएई जो है वो बार बार एक तो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, अब हमारे लोगों को भी निकाला जा रहा है, और वीजा के लिए भी तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूएई की तरफ से। क्या यूएई नाराज है पाकिस्तान से? क्यों अगर यूएई की जानिब से इस किस्म की कोई चीज आएगी तो याद रखें कि पाकिस्तान की अब खारजा पॉलिसी मादरत ख्वाना नहीं है, सरेंडर और अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म हो गई। तो पाकिस्तान खामोश ना बैठेगा और ना इतनी आसानी से अपने लोगों का इस्तेसाल होने देगा। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया की बातों को सुन करके पाकिस्तान के ही पंजाब एरिया से एक जो कहावत है वह उन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि पल्ले नहीं ढेला और कर दी मेला मेला। जी हाँ, ये जो पाकिस्तानी मीडिया अभी यूएई के ऊपर यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर जिस तरह से बातें कर रही है, मानो यूनाइटेड अरब अमीरात ने ही दशकों से पाकिस्तान से कर्जा लेता आया हो, या फिर यूएई खुद पाकिस्तान से डिफर पेमेंट पे या मुफ्त में तेल लेता आया हो। जी हाँ, सिनारियो तो कुछ ऐसा ही लगता है पाकिस्तानी मीडिया की बातों को सुन करके। और ख़ास तौर से अभी जो यूनाइटेड अरब अमीरात से खबर निकल के आ रही है कि यूएई ने एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों पाकिस्तानियों को न सिर्फ उन्हें नौकरी से निकाला बल्कि उन्हें पाकिस्तान भेजा है, क्योंकि उन्हें शक है कि ये पाकिस्तानी यूएई में रह करके यूएई यानी अमीरात के खिलाफ ही काम कर रहे थे। लेकिन इस पर पाकिस्तानियों का ऐसा रिएक्शन आ रहा है, हालांकि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी फितरत ही है कि पल्ले नहीं ढीला और कर दी मेला मेला, जिसका मतलब है कि पास में तो कुछ है नहीं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करना। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। सर सबसे पहले ये बताइएगा, दुबई इस तरह क्यों कर रहा है पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तानियों ने तो उनका कर्जा भी वापस कर दिया है। पाकिस्तानियों के साथ इस तरह के मामलात, और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहां पे मुकीम है। जहां तक ताल्लुक है, देखें, अपना वतन है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे यूएई ने जो रास्ता अपनाया वो इसराइल, अमेरिका और इंडिया का साथ देने का अपनाया। उसके वाज़े नजर आ रहा है कि ये तमाम जो पावर्स हैं ये एक ज़वाल पजीर हो रही हैं। इसराइल का, अमेरिका का और इंडिया तीनों का सूरज गरूब होता जा रहा है, ढलता जा रहा है, जबकि इस टाइम पे मशरिक के अंदर सूरज तलू हो रहा है। और अगर आप मगरिब के साथ रुकेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हाउएवर, उन्होंने एक फ़ैसला किया है, वो एक इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तान के हवाले से मैं उम्मीद करता हूं कि इस किस्म के फैसले वो लेने से गुरेज करेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान और उनके माबैन खलीज पैदा हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में शायद यूएई अफोर्ड ना कर सके। अगर एक तरफ उनके पास पैसा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के लोगों की सलाहियत, काबिलियत, हुनर और मेहनत और जफाकशी ये शामिल है, जिसने आज रेत को एक खूबसूरत, जिसको कहते हैं, एक शहर में मुंतकिल कर दिया, जिसको ने मॉडर्न दुबई की और मॉडर्न यूएई की संगे बेल डाला। और वो ये समझते हैं कि ईरान का साथ दिया पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में यूएई को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ईरान तो एक ताकत है, उसने तो अपने आप को वाज़े कर दिया कि वो एक ताकत है, और आज नहीं तो कल अमेरिका यहाँ से रवाना होगा, उसके बाद ईरान होगा, यूएई होगा और पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं रहा। और तीसरी जानिब जो है, अगर यूएई की जानिब से इस किस्म की कोई चीज़ आएगी तो याद रखें कि पाकिस्तान की अब
खारजा पॉलिसी मादरत ख्वाना नहीं है। सरेंडर और अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म हो गई। अब ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो शुरू हो गई है। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान अगर जब ये चीजें खुल के सामने आएंगी तो पाकिस्तान खामोश ना बैठेगा और ना इतनी आसानी से अपने लोगों का इस्तेसाल होने देगा। तब जो यूएई की बात हो रही है, क्या समझते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्टरी वो फॉलो कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की तो बड़ी क्लोज पार्टनरशिप भी रही है, हम डेफर्ड पेमेंट पे तेल भी लेते रहे हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल बेल आउट्स भी 2019 में उनकी तरफ से दिया गया था, और एक बहुत बड़ा डायस्पोरा भी मौजूद है, रेमिटेंसेस भी आते हैं। तो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ और फिर इस जंग के कॉन्टेक्स्ट में जो यूएई की पोजीशन थी, हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहे उसके, इसका कोई फार रीचिंग इफेक्ट होगा? देखिए मुजम्मल साहब, इसमें मैं जो देख रहा हूं, एक तो सऊदी अरेबिया यूएई की राइवरी बड़ी काफी पुरानी है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फाइनेंशियल आपका ऑब्जेक्टिव्स हो, ये सारी राइवरी काफी अरसे से चल रही। दूसरा, इस वक्त जो मैं देख रहा था कि दो कंट्रीज कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुके थे दुनिया में, इजराइल और इंडिया। तो उन्होंने जो खासकर मैंने देखा है, अजीब डोवाल साहब के दो जो दौरे सऊदी अरेबिया के, फिर यूएई के, फिर अब मोदी साहब जा रहे हैं यूएई। तो I2U2 जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए उस पर काम करना शुरू किया भारत ने, और आपने देखा होगा कि उनका बहुत बड़ा डायस्पोरा यूएई के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत एक तो डिप्लोमेसी में वो दोनों आइसोलेटेड हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अपना कोई क्वाड बनाएं, हम भी अपना आगे असर रसूख दिखाएं। उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं रिसेंटली, अगर देखा जाए पिछले साल 2 साल के अंदर भारत ने, उस लिहाज से उन्होंने प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया दुनिया पे। तो उसमें यूएई, पहले भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उसमें मैं ये समझता हूं कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जीसीसी पूरी इसके अंदर दो तीन ग्रुपों के अंदर बढ़ चुके हैं। इसमें नजर आ रहा है सामने, कतर अलग है, यूएई अलग है, ओमान अलग है, कहीं अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, एक दूसरे को आमने सामने है। तो ये मेरे ख्याल में जब ये सारी चीजें सेटल होंगी फिर सही अंदाजा होगा। लेकिन इस वक्त जो यूएई है वो कंप्लीटली गोइंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सऊदीज, और बिल्कुल उसी जुमरे में, क्योंकि आपका डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, आप भी उसकी हीट को फील करेंगे। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं कि अभी रिसेंटली उनके एनएसए का दौरा और उसके बाद मोदी साहब का वहां जाना और इजराइल के साथ रिलेशनशिप, ये सारी मिली जुली चीजें हैं जिसको अमेरिका भी समझता है कि उनका इजराइल जो है वो भी आइसोलेटेड है, तो वो उन्हें भी जरूरत है कि वो इस रीजन के अंदर, और कई खबरें जिस तरह की आ रही हैं कि इस जंग के बाद शायद टर्की विल बी द नेक्स्ट टारगेट। तो वो सारी चीजों को फोरसी कर रहे हैं मेरे ख्याल में, और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब अमारात का बिहेवियर इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द सऊदी अरेबिया।